बात है। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मरीनो, दोस्तों भारतीय मेरिनो या भारतीय मरीनो के नाम से जाना जाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। नंबर 1 मालपुरा, नंबर 2 पुगल, नंबर 3 नाली, नंबर 4 मगरा। दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको डिलीट नहीं किया। क्यों डिलीट नहीं किया? शाखाओं का क्रम पूछा जा सकता है। सबसे पहले कुंभाराम, फिर आपकी 2 नंबर पे आएगी कंवर सेन, फिर 3 नंबर पे आएगी पन्ना बारूपाल, फिर आएगी आपके तेजा करणी सिंह, फिर तेजा। इस प्रकार से आपको क्रम याद करना है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? दोस्तों रियल में इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? रियल में इस क्वेश्चन का उत्तर होता है, क्या होता है कोई बताएगा क्या? शेखावाटी में कौन सी भेड़ पाई जाती है? हाँ जी बताएगा कोई? शेखावाटी में, अरे शेखावाटी में जो भेड़ पाई जाती है उसी को ही कहते हैं भारतीय मेरिनो। लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन बनाने वाला खुद गच्चा खा गया। शेखावाटी में पाई जाती है चोकला। कौन सी? चोकला। दोस्तों चोकला ये भेड़ भारतीय मेरिनो कहलाती है। मेरिनो भेड़ भारतीय यानी भारतीय मेरिनो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, भारतीय मेरिनो चोकला को कहते हैं। ये शेखावाटी, सीकर में, झुंझुनू में, चूरू वाले इलाके में पाई जाती है। दोस्तों सर्वोत्तम प्रकार की ऊन होने के कारण इसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। लेकिन यहां पर पगरा की बात, सॉरी मगरा, दोस्तों इसे बीकानेरी चोकला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीकानेरी चोकला। दोस्तों बीकानेरी चोकला किसको कहते हैं? मगरा को। मगरा नामक भेड़ बीकानेर में, नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में पाई जाती है। मुख्यतः बीकानेर के अगल बगल में देखने को मिलती है मगरा। इसे बीकानेरी चोकला कहते हैं। दोस्तों एक और नाम है इनका, वो नाम है बीकानेरी चक्री या केवल चक्री भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसे चक्री भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, वह कौन सी भेड़ है जिसे चक्री कहा जाता है? दोस्तों मगरा कोई क्या कहते हैं? चक्री कहते हैं। मगरा कोई क्या कहते हैं? चक्री कहते हैं। बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल चोकला, छापर, शेखावाटी, बहुत बढ़िया लिखा है मुकेश। यहां पर बीकानेरी चोकला होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने भी कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं कि भारतीय मेरिनो आप यदि क्वेश्चन आए, एक बात याद रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, यदि उसमें चोकला नहीं है, यदि चोकला ऑप्शन में नहीं है तो मगरा ही करना है। और यदि चोकला और मगरा दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो चोकला करना है, गलती नहीं करनी है, चोकला करना है, दोनों आ जाए तो। एक क्वेश्चन और दोस्तों, ये पगरा नामक भेड़, मगरा बीकानेर है, एक पगरा भेड़ भी पूछी गई है। दोस्तों पगरा ये भी बीकानेर के आसपास पाई जाती है, ये भी बीकानेर के आसपास। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली यदि कोई भेड़ पूछ ले आपसे गलती से, तो आप क्या बताओगे? मारवाड़ी भेड़। कौन सी भेड़? दोस्तों मारवाड़ी भेड़, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ का नाम बताओ, तब आप जैसलमेरी करोगे। क्या करोगे? जैसलमेरी भेड़ सबसे ज्यादा ऊन देती है। सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ का नाम है जैसलमेरी। और यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के पशुपालन विभाग के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की प्रजाति या भेड़ों की कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं? 8 बतानी है। कितनी बतानी है? 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपसे पूछे कितनी भेड़ों के प्रकार है राजस्थान में? 8। मारवाड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल सही लिखा है। सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब जैसलमेर सबसे ज्यादा ऊन। अब एक बात और दोस्तों, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोनाडी के बारे में। सोनाडी, दोस्तों सोनाडी भेड़ जिसको हम क्या कहते हैं? चनोथर कहते हैं। क्या कहते हैं? चनोथर। मुख्यतः दोस्तों ये जो चनोथर है सोनाडी, जिसको हम चनोथर कहते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र बना हुआ है। ये दोस्तों खास तौर से चित्तौड़गढ़ में, थोड़ी उदयपुर में, डूंगरपुर में, राजसमंद में, कोटा में भी देखने को मिलती है। नाम है चनोथर अर्थात सोनाडी। दोस्तों
राजस्थान में पशु गणना 2019 के अनुसार, जो कि 20वीं पशु गणना थी, 2019 में जो पशु गणना हुई है वो 2019 वाली 20वीं पशु गणना थी। ये पशु गणना कहती है कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या 79 लाख है। दोस्तों राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 79 लाख। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ कहां है, आपका उत्तर होगा बाड़मेर। 2 नंबर होगा जैसलमेर, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपसे भेड़ों की सबसे कम संख्या पूछ ले तो आप बांसवाड़ा करके आओगे। राजस्थान में सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में है। दोस्तों भेड़ों में देश भर में राजस्थान का चौथा स्थान है। भेड़ों में देश भर में राजस्थान का चौथा स्थान है। बकरी में देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है। बकरी में देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है। भेड़ों में चौथा स्थान है। ऊंट की बात करें तो राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है। ऊंट में भी मैं बता चुका हूं आपको। वैली बिल्कुल 79 यानी 79 लाख है। जमीन से कान छूते हैं किसके? बिल्कुल आपने चनोत्तर सही लिखा, एकदम सही बात है। बिल्कुल भेड़ों की संख्या में मुकेश बिल्कुल कमी हुई है। भेड़ों की संख्या में कितनी कमी हुई है? माइनस, यानी कमी का मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक 12.9, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए भाई, आपकी इच्छा हो तो लाइक कर देना, इच्छा नहीं हो तो मत करना। मेरा काम है शानदार कंटेंट देना, क्योंकि वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपकी मदद करना। आप लाइक करें ना करें मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा काम सादगी के साथ करता हूं, ईमानदारी से करता हूं और मेहनत के साथ करता हूं, ये आपको पता है। चलिए 79 लाख, ये बाड़मेर की सारी कहानी पूरी हो गई है। दोस्तों खेरी भेड़ क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में खेरी भेड़ कहां पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में खेरी नामक भेड़ कहां मिलती है? दोस्तों मुख्यतः जोधपुर में पाई जाती है। 2 नंबर पे ये कभी कभार पाली में भी घूमती फिरती है और साथ में नागौर में भी देखने को मिलती है। खेरी नामक भेड़ इन 3 जिलों में देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेरी भेड़। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि राजस्थान में खेरी नामक भेड़ कहां मिलती है? जोधपुर, पाली, नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और भेड़ बताने जा रहा हूं जो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आपको पता है या नहीं वो मेरे को मालूम नहीं है। खेरी के बाद हम बात कर सकते हैं दोस्तों भागड़ी। दोस्तों बागड़ी, वैसे बागड़ी भेड़ भी है जिसको हम भागड़ी भी कहते हैं। दोस्तों बागड़ी या भागड़ी भेड़ का क्वेश्चन भी आ चुका है। ये राजस्थान के अलवर में पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान के अलवर में पाई जाती है। कौन सी भेड़? बागड़ी या भागड़ी भेड़। कहां पर पाई जाती है? अलवर में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मेरा अंत में एक क्वेश्चन और भी है। वो क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है ए विसान क्या है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ए विसान क्या है ये आपको बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। ए विसान क्या है? चलिए भाई फटाफट बताइए, व्हाट इज द ए विसान। बहुत बढ़िया, शाबाश। ए विसान क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ चुका है। ए विसान भी क्या है? एक भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल है ए विसान। दोस्तों ये मालपुरा टोंक में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? मालपुरा टोंक में। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मालपुरा टोंक में पाई जाने वाली ये भेड़ जिसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अविकानगर में विकसित हुई है ये भेड़। मुकेश बिल्कुल सही लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, इस प्रकार से हम भेड़ों की पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि भेड़ से संबंधित, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड को सबसे अच्छी लगती है भेड़ें। कर्मचारी चयन बोर्ड को सबसे अच्छी क्या लगती है? भेड़ें। कर्मचारी चयन बोर्ड को सबसे अच्छा लगता है जलवायु प्रदेश। कर्मचारी चयन बोर्ड को सबसे अच्छा लगती है सिंचाई परियोजनाएं। और कर्मचारी चयन बोर्ड को सबसे अच्छे लगते हैं लोक देवता। ये रट लो, हर टॉपिक में से 2-2 एक-एक क्वेश्चन आता रहता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए भाई के हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।